सिर्फ मोटिवेशन देखने से सिलेक्शन नहीं होता। अगर ऐसा होता तो आज हर मोटिवेशन वीडियो देखने वाला स्टूडेंट सफल होता। कुछ लोग मोटिवेशन वीडियो देखते हैं लेकिन पढ़ाई शुरू नहीं करते, और कुछ लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं लेकिन 2 से 3 दिन में ही रुक जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना दिखावे के रोज चुपचाप पढ़ते रहते हैं और आखिर में वो ही सिलेक्शन निकाल ले जाते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको वही सच्चाई बताने वाली हूँ जो शायद खुलकर कोई नहीं बताएगा, कि सिर्फ मोटिवेशन से सिलेक्शन नहीं होता और आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो आपको सफलता तक पहुँचाएगी। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मंजू। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मोटिवेशनल वीडियो देखते ही रहने से कुछ नहीं होगा। इसके अलावा हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। और मैं मोटिवेशन को गलत नहीं कह रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि मोटिवेशन अच्छा है लेकिन परमानेंट नहीं होता। मोटिवेशन ज़रूरी है क्योंकि कई बार वही शुरुआत करने की हमें ताकत देता है। कोई स्पीच सुनकर या कोई टॉपर की कहानी देखकर या किसी टीचर की बात सुनकर हमें लगता है कि अब मैं भी मेहनत करूँगी या करूँगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब हम मोटिवेशन को ही प्रिपरेशन समझ लेते हैं और हम सोचते हैं कि 2 मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, प्लानिंग भी बना ली और टाइम टेबल भी लिख लिया और अपना गोल भी लिख लिया, बस अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन असली लड़ाई तो फिर उसके बाद ही शुरू होती है। और जब सुबह नींद आती है, मन नहीं करता पढ़ने का, या घर का माहौल हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बार बार जो है डिस्ट्रैक्शन आता है, और फिर धीरे धीरे हमारा जो मोटिवेशन है वो भी ख़त्म होने लगता है और फिर यहीं पर सारे स्टूडेंट रुक जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, मोटिवेशनल जो है टेम्परेरी होता है लेकिन सिलेक्शन परमानेंट मेहनत मांगता है। मैं आपको अपनी सच्चाई बताती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं भी हमेशा डिसिप्लिन के साथ ही पढ़ी हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मेरा हमेशा ही पढ़ने का मन करता था। कई बार मैं भी वीडियो देखकर मोटिवेट होती थी और फिर सोचती थी कि अब मैं बहुत पढ़ाई करूँगी, लेकिन फिर घर का काम, जिम्मेदारियाँ, थकान, फिर बच्चों पर ध्यान देना और फिर मानसिक प्रेशर, इन सब के बीच पढ़ाई करना आसान नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है कि बुक खोलकर तो बैठ जाते हैं लेकिन मन ही नहीं करता पढ़ने का, या मन नहीं लग रहा होता पढ़ाई में। और कई बार तो ऐसे भी ख्याल आते हैं दिमाग में कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे एक बात समझ में आई कि सिलेक्शन उन्हीं लोगों का नहीं होता जो सिर्फ मोटिवेट रहते हैं। और जिस दिन मन नहीं करता था उस दिन मैंने खुद में एक डिसीजन लिया कि चाहे मैं कम पढ़ूंगी, थोड़ा पढ़ूंगी, लेकिन डेली पढ़ूंगी। अगर मन नहीं लग रहा है तो ज़्यादा पढ़ाई ना करके सिर्फ और सिर्फ रिवीज़न ही कर लूँगी। तो ऐसे मैंने अपना जो है मन को मनाया है। और सच बताऊं तो यही कंसिस्टेंसी आगे चल के बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। और ऐसे ही मैंने कंसिस्टेंसी अपनी नहीं छोड़ी, चाहे जिस दिन मन नहीं लग रहा है उस दिन मैंने थोड़ा पढ़ा, लेकिन पढ़ा ज़रूर। नया नहीं पढ़ के वही पुराना ही रिवीज़न किया। तो ऐसे ही आपको भी करना है। जिस दिन भी आपका मन ना लगे उस दिन कोशिश करें कि आप जो पहले पढ़ चुके हैं बस उसका रिवीज़न कर लें। इससे आपकी कंसिस्टेंसी भी नहीं टूटेगी और आपका मन भी लगा रहेगा। आज बहुत सारे स्टूडेंट क्या सबसे बड़ी गलती करते हैं पता है? वो पढ़ाई से ज़्यादा प्रिपरेशन का माहौल बनाते हैं, पढ़ाई का माहौल क्रिएट करते हैं। कभी नया टाइम टेबल बनाना, कभी नई स्ट्रेटेजी फॉलो करना, कभी न्यू बुक, कभी नया टारगेट। लेकिन देखा जाए तो पढ़ाई बहुत कम हो जाती है। फिर बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो बहुत सारे वीडियोस देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि बस हमारी आधी तैयारी तो हो गई। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में उनके वीडियो काम नहीं आते, उनकी प्रिपरेशन काम आती है। हाथ और पेन चलता है कागज़ पे, उसकी आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। वहाँ पर वीडियोस नहीं देख पाओगे, किसी का लेक्चर सामने नहीं आएगा, चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका हाथ और पेन जो आपकी सफलता डिसाइड करेगा। और अगर आपको सच में सिलेक्शन चाहिए तो आपको बोरिंग दिनों में, जिस दिन आप बोर हो रहे हैं, मन नहीं रहे, उस दिन भी आपको पढ़ना होगा।
उस दिन आपको कंसिस्टेंसी रखनी होगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर आप एक दिन भी स्किप कर सकते हैं तो लाखों लोग ऐसे हैं जो उस टाइम पे पढ़ रहे हैं और आपसे बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं। तो आपको ये सोच के चलना है कि आप भले ना पढ़ें, लेकिन जो आपके कंपटीशन में बैठेंगे आपके साथ वो ज़रूर उस टाइम पे पढ़ रहे हैं और आपसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए आपको ये सोच कर पढ़ना है कि हमें रोज़ पढ़ना है और उनसे फाइट करना है। हाउसवाइफ वैसे ही बहुत जो है मुश्किलों से टाइम निकाल पाती है और ऐसे में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई नहीं करोगे तो आप और ज़्यादा पीछे हो जाओगे। इसलिए सिर्फ जो है मोटिवेशन कलेक्ट मत करो, हमेशा स्टडी घंटों को कलेक्ट करने की कोशिश करो। समय कहें जहाँ से भी आपको समय मिलता है उन समय को कलेक्ट करने पर ध्यान दो, ना कि मोटिवेशनल वीडियोस देख देख के अपने आप को बार बार उस चीज़ के लिए मोटिवेट करना। ज़्यादा है तो आप 2-4 थॉट लिख के अपने कमरे में, यहाँ आप जब पढ़ रहे हो उस स्टडी टेबल के ऊपर लिख के रख लें कि हमारा ये लक्ष्य है, हमें ये प्राप्त करना। वही काफ़ी होता है मोटिवेशन के लिए, वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा आगे चलकर। और कई लोग बोलते हैं कि डिसिप्लिन कैसे लाएं, तो डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आप रोज़ 15 घंटे पढ़ो, ब्रेक भी मत लो, नहीं। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब होता है मन करे या ना करे, आपको अपने गोल के लिए डेली काम करना है, थोड़ा ही सही। और जिस दिन भी आपका मन नहीं कर रहा है तो उस दिन अगर आपने 2 से 3 घंटे भी निकाल लिए तो वो भी एक डिसिप्लिन ही होता है। और अगर सब सो गए, आपने थोड़ी देर रिवीज़न भी कर लिया तो वो भी डिसिप्लिन ही है। और अगर फेलियर के बाद भी आपने दोबारा से शुरुआत की तो वो भी एक डिसिप्लिन ही है। और याद रखें, सक्सेस जो है एक दिन में नहीं मिलती, वो रोज़ के छोटे छोटे इफ़ेक्ट से ही होती है। कई बार स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस ही होती है। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है जिसे लगता है कि वो बहुत लेट हो चुका है, सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, बाकी लोग आगे निकल गए हैं और अब सिलेक्शन मुश्किल है, तो बस मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगी कि दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत लेट या देर से शुरुआत की है, लेकिन लगातार लगे रहे। आपको आज के समय में आपको परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको लगातार चलते रहने की ज़रूरत होती है। हर दिन थोड़ा पढ़ो, थोड़ा इम्प्रूव करो और थोड़ा खुद पर भी भरोसा रखो। धीरे धीरे वही मेहनत एक दिन आपका कॉन्फिडेंट बन जाएगी। इसलिए आज से सिर्फ मोटिवेशन ढूंढना बंद करो, ऐसी आदतें बनाओ जो आपको रोज़ पढ़ने बैठाल सके। क्योंकि सिलेक्शन जो है एक्साइटमेंट में नहीं होता, इमोशन से नहीं होता, ना ही सपने देखते रहने से होता है, बल्कि रोज़ की मेहनत से ही मिलता है। जिस दिन मन नहीं करता उस दिन पढ़ लेना ही आपकी सबसे बड़ी जीत है अपने खुद पर। और अगर सच में आप अपने गोल को लेकर सीरियस हैं तो आज से ही प्रॉमिस करें कि रुकेंगे नहीं, बाकी फिर धीरे धीरे सब पॉसिबल हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।